ज़ियारत में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 15 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला बलोचिस्तान के मुआवन शाहिद रिंद कहते हैं फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की कीमत चुकाना पड़ी। दहशतगर्दों को रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। कहा पुलिस के बहादुर जवानों ने फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और फर्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम की। फितनातुल खवारिज के दहशतगर्द सुन लें, बलोचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। रियासत के रेड चैलेंज करने वालों का अंजाम शिकस्त और हलाकत है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का ज़ियारत में 15 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी का कहना था बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फितना अल खवारिज के हमले ने साबित किया ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, खून का हिसाब लिया जाएगा। किसी को भी बलूचिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की सताइश। कहा कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज अमन सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन कालादम बीएलए के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर के नाम से हुई। मुलजमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। सदर आसिफ जरदारी का दौरा है किर्गिस्तान। किर्गिज सदर ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT, सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा क़ुम की मस्जिद जमकरान में अदा कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद से जनाजे का जुलूस हरम बीबी फातिमा मासूमा की जानिब रवा दवा। शहीद रहबर मुअज़्ज़म का जस्ते खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से क़ुम पहुंचाया गया था। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा अपडेट करने के लिए ईरान में मौजूद। و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. मुज्तबा खामनाई ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह से है। डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हद्दाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं।
आबना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर फिर हमले शुरू कर दिए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कतर की ऑयल टैंकर समेत 2 जहाज़ों पर मिसाइलों से हमला किया गया। कतरी जहाज़ में आग भड़क उठी, दोनों जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कतर के ऑयल टैंकर ने अमरीकी बहरिया की मदद से आबना हॉर्मुज़ में बनाए गए ओमानी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर उसे निशाना बनाया गया। We're going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 घंटे में ईरान को तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं डील चाहता हूं। 9 करोड़ अवाम की जिंदगियां मुतासिर नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर ट्रंप का ओवल ऑफिस में खिताब। कहा ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की जंग तो बहुत आसान थी, मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग भी मैंने रुकवाई। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है MOU की शर्त नंबर 13 वाज़े है, धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ कहते हैं शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के कातिलों को नहीं छोड़ा जाएगा। इंतकाम का आखिरी मरहला मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के जरिए पूरा किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर की दौरे शाम के दौरान दमिश्क में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका एक गाड़ी में उस होटल के करीब हुआ जहां फ्रांसीसी सदर ठहरे हुए थे। दूसरा IED धमाका इमदादी कारकुनों के जमा होने पर कचरे के डब्बे में हुआ। धमाकों की कुछ ही देर बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने शामी हंसब अहमद अल शरा से सदारती महल में मुलाकात की। फ्रांसीसी ऐवान सदर का कहना है कि दमिश्क में सदर मैक्रोन का तयशुदा प्रोग्राम तब्दील नहीं होगा। किसानों को अजनास की प्रोसेसिंग के लिए कर्जे और आगाही फराहम की जाए, छोटी सनतों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स की हौसला अफजाई की जाए। स्मैडा पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा SMEs की तरक्की में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इक़दामात ज़रूरी हैं। स्मैडा नौजवानों और ख़वातीन को सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की बेईमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना खवारिज का कोई एतबार नहीं, कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितना खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितना खवारिज को हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी तमाम सूबों के ऑर्गन्स को खुद मुख्तार करना था, एक एक गली को खुद मुख्तार होना था। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, हम 18वीं तरमीम को अधूरे नाफिज होने के खिलाफ। 18वीं तरमीम के तहत एक एक गली को खुद मुख्तार करना था, लेकिन विफाक से फंड्स लेकर वज़राए आला के हवाले कर दिए गए। वज़राए आला से नीचे अजला तक फंड्स मुंतकली का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं बल्कि इसके नाफिज न होने पर नाराज हैं। जमहूरियत की पहली सीढ़ी बल्दियाती निज़ाम है, लेकिन हमारे यहाँ 10-10 साल तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराए जाते। किसी भी मुल्क के लिए अपने ब्रादर मुल्क और ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाना, ये तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है। मैं सिर्फ इस वक्त आपको ये कह सकता हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन दिस क्वाइट स्ट्रांगली। ईरान से तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। पुरुमीद है कि अहम पेशरफ्त होगी।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پائیدار معاشی ترقی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے. بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے سپر ٹیکس ختم کیا گیا. زرعی اور صنعتی شعبے کو ریلیف دیا گیا. نجی شعبے کو مضبوط بنانا حکومت کی ترجیح ہے. مالیاتی شعبے میں جدت وقت کی ضرورت ہے. ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے انسانی مداخلت کو کم کیا جا رہا ہے. تاریخ جمعے کا دن پورے ملک میں جانچ کیا جائے گا. مظاہرے ہوں گے, دھرنے ہوں گے. پیٹرولیم کی پرائسز کسی بھی صورت میں 225 روپے سے زیادہ پرائس نہیں ہو سکتی. جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف جمعے کو ملکگیر احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت نے لیوی کی مد میں 8,500 ارب روپے جمع کر لیے. لیوی بھتہ خوری ہے, اسے فوری ختم ہونا چاہیے. ایل پی جی کی قیمت 241 روپے مقرر ہے. مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو مل رہی ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کے تحت 6 نئے جدید سروس ایریاز قائم کرنے کی منظوری دے دی. رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے سروس ایریاز بنانے کی ہدایت. کہا پنجاب کی تمام شاہراہوں پر پراپر لین مارکنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے. نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈز بھی منظور کر لیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. سندھ حکومت کا محکمہ خوراک میں انٹیگریٹڈ میٹ مینجمنٹ سسٹم لانے کا فیصلہ. کابینہ اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا گندم کی خریداری, ذخیرہ اور ترسیل کا نظام ڈیجیٹل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے قومی گندم پالیسی کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. کابینہ کمیٹی مقررہ مدت میں گندم پالیسی پر سفارشات پیش کرے گی. مارکہ کالگیر کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت. قبر پر پھول رکھنے کی تقریب. شہید کو پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر, سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت. حوالدار لالک جان نے 1999 میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. شدید زخمی ہونے کے باوجود پوزیشن نہیں چھوڑی. جوانوں کی قیادت کرتے رہے. شہید کی لازوال قربانی, شجاعت اور استقامت ملک و ملت کے لیے بے مثال خدمت کا روشن نشان ہے. بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ. ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار. مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی. مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل. کہا اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا. خالڑا صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑا کی زندگی پر مبنی ہے. فلم 3 جولائی کو ریلیز ہوئی, 5 جولائی کو ہٹا دی گئی. جسونت سنگھ خالڑا نے پنجاب میں ہزاروں افراد کی ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کی تھی. کراچی کے علاقے سرزانی ٹاؤن میں فائرنگ. نوجوان جاں بحق. پولیس کے مطابق مقتول مدثر حافظ قرآن تھا, اسکول میں پڑھاتا تھا. گھر سے نکلا تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی. واقعہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے. لوٹ مار کے شواہد نہیں ملے. لیبیا سے یورپ جانے کے خواہش مند 175 پاکستانیوں کی بے دخلی. تمام ڈی پورٹ افراد اور ایجنٹوں کے خلاف مقدمات درج. FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سیل نے 7 زون میں انکوائریاں شروع کر دی. تمام افراد یورپ میں ڈنکی لگانے کے لیے ویزے لے کر لیبیا گئے تھے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 2500 روپے سستا 4,34,936 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,143 روپے کم ہو کر 3,72,887 روپے ہو گئی. فی اون سونا $25 کمی سے $4,125 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 120 روپے کی کمی سے 6,559 روپے ہو گئی. اور فی
फीफा वर्ल्ड कप में तीनों मेजबान मुल्कों की टीमें आउट। बेल्जियम ने मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। रोनाल्डो का ख्वाब पूरा न हो सका। स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो शिकस्त के बाद आबदीदा हो गए। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में आज दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी।